अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। हुकूमत जमात के पास ना तो लोकसभा में कोई मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट है और ना ही राज्यसभा में कोई मुस्लिम रुकन है। वो किसी से बातचीत किए बगैर वक्फ बोर्ड पर कानून बना रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये सवाल कांग्रेस कायद पवन खेड़ा ने मोदी हुकूमत से किया। इन्होंने कहा कि पहले आप इस मामले पर बात करें। हुकूमत पार्टी के पास ना तो लोकसभा में कोई मुस्लिम रुकन है और ना ही राज्यसभा में, और वो किसी से बातचीत किए बगैर वक्फ बोर्ड पर कवायद बना रहे हैं। कैसे मुमकिन हो सकता है? इन्होंने कहा कि इनके NDA के साथियों चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान ने इसकी मुखालिफत की है, तो इससे जाकर पूछें कि वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने मजीद कहा, मैं BJP को मशवरा दूंगा कि वो मुख्तार अब्बास नकवी से पूछें कि इस बिल के हक में है या इसके खिलाफ। इनको जवाब मिल जाएगा। शिवसेना के सरबराह और महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने मरकज की मोदी हुकूमत पर जबरदस्त तनकीद की। इन्होंने कहा कि वो BJP से आज़ाद राम देखना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने मेरी पार्टी मेरा इंतखाबी निशान चोरी करके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, जो एक सच्चा हिंदू कभी नहीं कर सकता। BJP वाले राम को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अयोध्या में भी आदर्श घोटाला हुआ है, इसमें कौन शामिल है? हमने मंदिर बनाने के लिए अपना खून बहाया, किस लिए? इन्होंने आगे कहा कि शंकर आचार्य मेरे घर आए थे। इन्होंने कहा कि हिंदू पीठ में कभी छुरा नहीं घोंपते और जो ऐसा करता है वो हिंदू नहीं हो सकता। कंगना रनावत ने इसराइल के साथ हिंदुस्तान का तक़ाबुल करते हुए लिखा कि हिंदुस्तान इंतहा पसंदों में ढका हुआ है। अपनी तलवारें उठाओ और उन्हें तेज करो। हर रोज़ अपने दिफा में लड़ने की और मुकाबला करने की प्रैक्टिस करो। अगर ज़्यादा ना हो सके तो अपने दिफा के लिए सिर्फ 10 मिनट का वक्त दो। कंगना ने यह भी कहा कि अपनी तलवारें उठाओ और उन्हें तेज करो। HRD के एक और साथी दीक्षित चौधरी ने एक दिन पहले दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में वाक़ एक झोपड़पट्टी पर हमला किया था और दावा किया था कि यहाँ रहने वाले गैर कानूनी बांग्लादेशी है। दीक्षित चौधरी नफरत अंगेज तकारीर करने और हमला करने की तारीख रखते हैं। हिंदुस्तानी नामवर खातून पहलवान विनेश फोगट को पेरिस ओलंपिक्स 2024 में 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से नाअहल करार दिया गया था, जिसके बाद मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क से रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। इस दौरान BJP के एक लीडर की तरफ से एक नाज़ेबा तबसरा किया गया, जिससे तनाज़ा खड़ा हो गया। दरअसल लोग दो ग्रोहों में बटे हुए हैं, कुछ इसकी हिमायत कर रहे हैं और कुछ मुखालिफत कर रहे हैं। इसके साथ ही मशहूर शख्सियात ने भी इस मामले पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया और वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि विनेश के साथ ऐसा कैसा हुआ। इसके साथ ही विनेश के लिए कुछ मनफी तबसरे भी देखने को मिल रहे हैं। दनी असना BJP लीडर के नाजेबा तबसरे पर एक तनाज़ा खड़ा हो गया, जिसकी न सिर्फ चाट ब्रदरी ने मुखालिफत की थी और FIR दर्ज कराई थी, बल्कि लोक ग्लोकार नेहा सिंह राठौड़ ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इन्होंने BJP लीडर को बुरी तरह डांटा। दरअसल विनेश फोगाट पर नाजेबा तबसरा करने वाले शख्स का नाम विशाल वर्षणी है। इस शख्स ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे BJP लिखा। इसकी वजह से ये माना जाता है कि वो BJP के कारकुन और लीडर हैं। विशाल ने विनेश की नाअहली की पोस्ट पर तबसरा करते हुए लिखा, अगर 2-4 कपड़े उतार देती तो इसका वजन 200 ग्राम कम होता। 11 अगस्त 2022 को रिलीज हुई ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फॉरेस्ट गम की हिंदी रीमेक के तौर पर बनाई गई लाल सिंह चड्ढा की बुरी तरह से नाकामी के बाद बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की कोई भी फिल्म 2023 में रिलीज नहीं हुई, लेकिन अब वो फिल्म तारे ज़मीं पर से फिर कमबैक करने वाले हैं, जो इस साल के इख्तिताम तक रिलीज होगी, जिसमें जेनेलिया डिसूजा के अलावा दर्शल सिफारी भी होंगे, जिसे RS प्रसन्ना डायरेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा वो और 2 बड़ी फिल्मों लाहौर 1947 और हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनमें आमिर खान का मेहमान रोल होगा। अब आमिर खान से मुतालिक बड़ी खबर यह है कि इन्होंने इस साल 14 जून को रिलीज हुई विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप ब्लॉकबस्टर तमिल फिल्म महाराजा के हिंदी रीमेक के हुकूक खरीद रहे हैं, जिसे नथन स्वामीनाथन ने डायरेक्ट किया है। 20 करोड़ की लागत से बनाई गई इस फिल्म ने 3 हफ्तों में 109 करोड़ का बिजनेस करके एक गैर मामूली रिकॉर्ड बना लिया। इस फिल्म को आमिर अपने प्रोडक्शन हाउस आमिर खान प्रोडक्शन पर न सिर्फ प्रोड्यूस करेंगे, बल्कि इस फिल्म में वो खुद विजय सेतुपति का किरदार भी निभाएंगे। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आमिर खान इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में मरकजी किरदार निभाते हैं तो हिंदी में ये फिल्म बआसानी 600 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। वाज़ेह है कि महाराजा में विजय सेतुपति के मरकजी किरदार को खूब सराहा जा रहा है। यह इनके कैरियर की 50वीं हिट फिल्म है। फिलहाल इसे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है।
फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।